राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बारे में स्ट्रेटजी, कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे हमें अपनी एक सीट निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल पोस्ट कितनी है, फिर देखेंगे टोटल फॉर्म कितने भरे गए, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, ये भी हम जानने वाले हैं। जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, पूरी स्टडी तभी तो तैयार करेंगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है और कितना कंपटीशन है, हमें अपने कितने सारे बच्चों से आगे जाना है, तब जाके हम सफल हो पाएंगे। देखिए दोस्तों, हेड ऑपरेटर की वैकेंसी थी 936, ठीक है दोस्तों, हेड ऑपरेटर की 936 सॉरी दोस्तों, जिसमें टोटल फॉर्म भरे गए 76,516। एक सीट का कंपटीशन आता है 81 बच्चों का, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए, असिस्टेंट ऑपरेटर में टोटल पोस्ट थी 1374, जिसमें फॉर्म भरे गए 3,89,711, ठीक है दोस्तों, जिसमें कंपटीशन आता है 283। सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए, सबसे ज्यादा कंपटीशन भी इसी में है, सबसे ज्यादा सीटें भी इसी में है, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं वर्कशॉप ऑपरेटर की ओर। 120 सीटें हैं, 73,614 फॉर्म भरे हैं, 613 कंपटीशन है। इसमें और भयंकर कंपटीशन है, क्योंकि इसमें सीटें सबसे कम हैं, फॉर्म भी काफी अच्छे खासे भरे गए हैं, तो इसमें कंपटीशन ज्यादा आ जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हाई स्कूल से थी, 10th प्लस ITI, ये वाली आपकी 10th प्लस ITI से थी, और ये वाली आपकी 12th 10+2 PCM से थी। इसमें आपकी PCM होना जरूरी था, ठीक है दोस्तों। ये आपकी बीटेक या फिर 4 साल का कोई ग्रेजुएशन कोर्स उससे थी, ठीक है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा सबसे ज्यादा कंपटीशन क्या है और सबसे कम कंपटीशन किस में है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, सबसे ज्यादा कंपटीशन है आपका वर्कशॉप में और सबसे कम कंपटीशन है आपका हेड ऑपरेटर में, ठीक है दोस्तों। इसी के हिसाब से हमें आगे चलना है। ऐसा भी है, जिस बच्चे ने वर्कशॉप में फॉर्म भरा है उसने असिस्टेंट ऑपरेटर में भी भरा है, और कई बच्चों ने जो हेड ऑपरेटर में भी फॉर्म डाला है। तीनों वैकेंसियों में कई कई बच्चों ने फॉर्म डाले हैं, ठीक है दोस्तों। तीनों का पेपर हो सकता है अलग हो सकता है पेपर एक ही हो, क्योंकि फॉर्म तो एक ही है, पेपर एक हो पर उनमें अलग अलग सब्जेक्ट कर दिए जाए। जैसे ऑनलाइन पेपर होगा तो जिस बच्चे ने हेड ऑपरेटर डाला होगा उसके लिए जल्दी आपकी फिजिक्स, जब फिजिक्स चल रही है तो फिजिक्स का पोर्शन अलग से कर दिया जाए, ये भी हो सकता है, या पेपर भी अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमारा सवाल रहता है कंपटीशन का लेवल क्या होगा। चलो इधर हम बाद में आएंगे, पहले हम समझ लेते हैं सिलेबस क्या आ गया है। सिलेबस है हमारा हिंदी, जीके, जीएस एंड साइंस, मैथ और रीजनिंग। साइंस में भी आपका सबसे ज्यादा वेटेज जो रहेगा वो रहेगा फिजिक्स का, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें हेड ऑपरेटर में आपकी फिजिक्स आएगी, वहीं वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपकी फिजिक्स आएगी प्लस केमिस्ट्री भी आएगी, ठीक है। फिजिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं मैथ और फिर रीजनिंग। यूपी पुलिस में अब तक क्या हुआ है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपसे रीजनिंग, मैथ में भी घुसा देते हैं आपकी रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। मैथ का वेटेज कम रहेगा लेकिन रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहेगा। फिर देखिए ये चारों 100 नंबर के रहेंगे, 50-50 क्वेश्चन आएंगे चारों में, 50-50 के आएंगे क्वेश्चन चारों में, तो ये हो जाते हैं आपके 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, 400 नंबर टोटल मार्क होगा। समय कितने मिलेगा, समय मिलेगा 2.5 घंटे का। कितना मिलेगा, 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का मिलेगा आपको समय। 2.5 घंटे का मतलब हो गया 150 मिनट, 150 मिनट 200 क्वेश्चन,
थोड़ा सा क्या है, समय की कमी है। फिर देखिए क्या नेगेटिव रहेगी इसमें नेगेटिव नहीं रहती। इसके बाद ईच सब्जेक्ट 50 कंपल्सरी, जहां बच्चे सबसे ज्यादा फेल होंगे वो है ये वाला पोर्शन। इसमें नेगेटिव न होने की वजह से सभी बच्चे सभी प्रश्नों को लगाएंगे, पर इसमें शर्त आपकी एक रख दी गई है, जैसे यूपीएसआई में थी, आपको यूपीएसआई में 35% लाना जरूरी था, कंपल्सरी था, हर सब्जेक्ट है 35% पासिंग मार्क। लेकिन इसमें क्या कर दिया, 50% पासिंग मार्क हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। 50 50 50 50 50 50 नंबर तो आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। सपोज करो आपके बनने 350 नंबर टोटल, ठीक है, जिसमें से आपके जीके जीएस में रह गए 49 नंबर, आप फेल हो। ठीक है, हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है, हमारी जीके जीएस साइंस भी न रहे, हिंदी भी न रहे, मैथ और रीजनिंग न रहे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम, फिर चलते हैं अपनी स्टडी की तरफ। कैसे करेंगे वो स्टडी, कैसे तैयार करेंगे। कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा, लेवल में आपको बता चुका हूं, एक सीट पे 613 बच्चों का कंपटीशन है। ठीक है दोस्तों, 613 283 81 कंपटीशन का लेवल में बता चुका हूं, काफी अच्छा खासा है। कैसा लेवल, अच्छा है। जब लेवल अच्छा है तो हमें तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित करें, सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित करें। सिलेक्शन ऐसे सुनिश्चित होगा, हमें भीड़ से थोड़ा हटके चलना होगा। ठीक है, हमें भीड़ से थोड़ा हटके चलना होगा। क्यों, क्योंकि भीड़ की अधिकतम क्या रहेगी, तैयारी करने की भीड़ अधिकतम करेगी क्या तैयारी, अब शुरू से पूरा सिलेबस उठाएगी और पूरा सिलेबस शुरू करेगी। अब अधिकतम बच्चे वो हैं जो छोड़ चुके हैं, वो क्या करेंगे, शुरू से उठाएंगे, शुरू से अपना पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, रिवीजन भी मारना है। उसके बाद सिलेक्शन सुनिश्चित इसी से होगा, टेस्ट से। मॉक टेस्ट में मार्क कैसे बढ़ाएं, देखो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपने लगाया मॉक टेस्ट नंबर 1, ठीक है, लगा लिया, जो आपने सही किया वो तो किए ही किए, एक बार उसका रिव्यू लो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन क्वेश्चनों को आप एक फेयर कॉपी बना लो मॉक टेस्ट की और उसमें नोट करते चलो। जब आप उसमें मॉक टेस्ट में गलत प्रश्नों को नोट करेंगे, फिर उसके बाद उसे करने की कोशिश करो, हो गए, उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर कोशिश करो, मतलब हफ्ते में 2 टेस्ट लगाने केवल, और दोनों टेस्ट ऐसे तैयार कर लेने हैं अगर वो क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो गलत न हो। ठीक है दोस्तों, हफ्ते में मात्र 2 टेस्ट लगाओ, आप पूरे फुल टेस्ट ओनली लगाओ 2, और दोनों को इस तरह से तैयार कर लो कि अगर वो क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो दोबारा गलत न हो। ठीक है, कॉपी बनाओ, उसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको नोट करो। ठीक है दोस्तों, फिर उन पे तैयारी करो। एक लगा लो आप बुध के दिन और एक लगा लो आप संडे के दिन, बाद बाकी दिन अपना आप निर्धारित कर लो। ठीक है दोस्तों, मॉक टेस्ट में नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यदि आपको यहाँ 300 से ऊपर नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है दोस्तों, मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, सबसे बड़ी बात एक और है, मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप RW ऐप का है, एक तो RW ऐप का है, एक सेकंड दोस्तों, देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाओ आप RW ऐप से लगाओ, बहुत अच्छे लगवाते हैं ये भी। दूसरा आप लगाओ टेक्स्ट बुक से, किससे, टेक्स्ट बुक एक ऐप है उससे लगाओ, ये भी बहुत अच्छा ऐप है। ठीक है दोस्तों, मॉक टेस्ट इनसे लगाओ, दोनों में से किसी से भी लगाओ, बहुत अच्छे लगवाते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए, फिर हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने की आपको पता चलेगी कैसे बढ़ेंगे। उसके बाद 2430 में से एक सीट कैसे निकालें, इस पर हम आएंगे थोड़ी बहुत देर पीछे। ठीक है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, सबसे पहले तो हमें सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या आ रहा है। ठीक है, उसे थोड़ा क्रैक कोर्स जो चलाते हैं, क्रैश कोर्स की तरह चलाइए और जल्दी जल्दी रिवीजन कर दीजिए और अपना खत्म करो।
फिजिक्स को कैसे खत्म करें? यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो एकेडमिक की तैयारी करवा रहे हैं, हाई स्कूल लेवल की फिजिक्स। एनसीईआरटी उठाइए, बुक से पढ़िए एनसीईआरटी, या फिर एकेडमिक कोई टीचर पकड़ लीजिए जो हाई स्कूल की तैयारी करा रहा हो फिजिक्स की, वहां से तैयारी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हाई स्कूल लेवल का ही आएगा इसमें फिजिक्स, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ये हो गया। अब आ जाते हैं 2430 में से एक सीट कैसे निकालें। ये आपकी निकलेंगी कैसे? मॉक टेस्ट के भरोसे या रीजनिंग, मैथ और हिंदी के भरोसे। अगर आपने तीनों में से 90-90 क्वेश्चन सही कर दिए, सपोज करो आपका स्कोर हो गया तीनों से 90-90, ठीक है, 90-90 हो गया तीनों से, तो 270 नंबर तो आपके यही हो गए, 270 नंबर तो यही हो गए। क्योंकि नंबर जो मेकिंग सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं हिंदी, रीजनिंग, मैथ। हिंदी, रीजनिंग, मैथ। मैथ में एडवांस आएगा नहीं, इसमें केवल अर्थमेटिक आएगा। अर्थमेटिक मतलब आपका रेशियो, परसेंटेज, सीआई, एसआई और आपका एक मेंसुरेशन जो जाएगा एडवांस से, बाद बाकी कुछ नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हो गया मैथ में इजी। उसमें भी आपकी रीजनिंग घुसा दी जाएगी मैथ में। मैथ तो आपका मात्र 25 नंबर आएगा इसमें, बाद बाकी रीजनिंग घुसा दी जाएगी। रीजनिंग में क्या घुसा दिया जाएगा? जैसे आपके लॉजिकल सवाल, के वहां आग लग गई, आपको वहां जाना है तो आप क्या करोगे, या आप ऑफिस में बैठे हो, ऐसे सवाल आ जाएंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग 270 नंबर तो ये हो गए। जीके जीएस में आपको 50 नंबर तो लाने ही लाने हैं पास होने के लिए। सीधा सीधा 50 नंबर हम उसे लगा देते हैं। कितना हो गया? 320। 320 नंबर तो भैया यहीं से हो गए हमारे, 320 नंबर तो यहीं के हो गए। बाद बाकी जीके जीएस में और मेहनत करेंगे तो और नंबर लाएंगे, तो यहाँ और नंबर बढ़ जाएंगे, 340 हो जाएंगे, 350 भी हो सकते हैं। लेकिन 300 प्लस नंबर पर आपका सिलेक्शन पक्का है, 99%। 99% 300 प्लस नंबर पर आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है दोस्तों, इतनी तो ये मैंने बता दिया सारा कि सीट पक्की कैसे करें। आपको स्ट्रेटजी यही रखनी है, अपनी पढ़ाई करनी है, ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको देना है किसमें? हिंदी, रीजनिंग, मैथ। उसके बाद जीके में आपको फिजिक्स पूरी करनी है, पॉलिटी पूरी कर लो, फिजिक्स, पॉलिटी और एक करंट अफेयर की मैगजीन रट लो आप। अधिकतम यहीं से आएगा जीके जीएस में, पार हो जाएगी। नहीं है? बोलो राधे राधे।